ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हर घर में एक पूजा का मंदिर होता है जो कि घर का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा होता है। और पूजा पाठ से जुड़े हुए हमारे मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे कि सुबह की पूजा कितने बजे तक कर लेना चाहिए। और ख़ास करके अभी सर्दियाँ आ गई हैं, इस वजह से कई लोगों का सवाल होता है, क्योंकि गर्मियों में तो हम प्रातःकाल जल्दी उठ के पूजा कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में देर हो जाती है। तो किस प्रकार से प्रातःकाल की पूजा करनी है, कितने बजे तक पूजा कर लेनी है और पूजा किस प्रकार से करें, क्या करें कि पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाए। और प्रतिदिन पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद भी हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आप अपने पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूजा के सही समय का ध्यान देना होगा। और पूजा का सही समय क्या है, ये हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में क्या हो, वो आप पूजा पाठ, कोई भी आध्यात्मिक कार्य या फिर किसी भी प्रकार के कार्य, जैसे विद्यार्थियों को प्रातःकाल जल्दी उठकर पढ़ने की सलाह दी जाती है, या फिर आपने देखा होगा कि कई लोग अपने ऑफिस या दफ्तर के कार्य को करने के लिए प्रातःकाल जल्दी जाग कर फिर इस कार्य को करते हैं, क्योंकि उस समय हम एकाग्र चित्त होकर उस कार्य को कर पाते हैं और उस समय हमारा ध्यान नहीं भटकता। और जब ध्यान नहीं भटकता, हम जिस कार्य को करते हैं उसी कार्य में हमारा मन लगता है, मन बिल्कुल शांत रहता है ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में जब आप शांत मन से, शांत चित्त से किसी भी कार्य को करते हैं तो वह कार्य सही तरीके से होता है और उसका सही परिणाम हमें प्राप्त होता है। लेकिन आजकल की जो दिनचर्या हो गई है हमारी, या फिर सभी लोगों की, हम लोग दिन भर बहुत ही व्यस्त रहते हैं। किसी को कार्यालय में जाना होता है, किसी का अपना कोई व्यवसाय है, सभी किसी न किसी कार्य में दिन भर व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में यदि हमें कहा जाए कि हम प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ इत्यादि कर लें, तो यह हर किसी के द्वारा संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि प्रातःकाल 8 बजे तक आपकी पूजा, प्रातःकाल 6 से 8 बजे तक आपकी जो पूजा है वह पूर्ण हो जाए। जिन जिन के घरों में जो जो सदस्य घर से बाहर जाते हैं, जैसे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं या पति हैं बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप यही कोशिश कीजिए कि जब भी घर के सभी सदस्य घर से बाहर निकले, उस समय तक आपके घर में के मंदिर में दीपक धूप इत्यादि जल जाने चाहिए। और सभी घर के सदस्यों से कहें कि वह बाहर जाने से पहले मंदिर में भगवान को प्रणाम करके तभी घर से बाहर न जाए। ऐसा हर घर में होना चाहिए। बच्चों को भी आपको अभी से इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। तो प्रातःकाल की पूजा का ये सबसे अच्छा समय होगा कि आप 4:30-5 बजे तक जाग जाइए। तो फिर अपनी जितना जल्दी आप जागेंगे, अपने समय के अनुसार, सुविधा अनुसार आप घर के कार्य को निपटा कर पूजा पाठ भी सही समय पर कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो आप सभी जानते होंगे कि टीचर को स्कूल जाने के लिए कितनी जल्दीबाजी होती है। फिर भी मैं अगर ये कर सकती हूँ तो हर कोई, आप सभी कर सकते हैं और इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसीलिए प्रातःकाल की पूजा आप सही समय पर करें। लेकिन जो लोग घर में रहती हैं, जो महिलाएं, उन्हें घर में बहुत सारी, जैसे कि स्कूल के लिए बच्चों के टिफ़िन तैयार करने होते हैं या फिर और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग कोशिश करके भी नहीं कर पाते हैं इतना जल्दी पूजा पाठ। तो ऐसे में आप देखिए, पूजा करने का तो कोई समय निर्धारित नहीं है। आप वैसे तो आप पूजा कभी भी कर सकते हैं दिन में, लेकिन जब आप ध्यान से कोई चीज़ करते हैं तो ही उसका फल आपको, आपका ध्यान लगना चाहिए। तो प्रातःकाल की जब आप पूजा करते हैं, जैसे प्रातःकाल हमारे ऋषि मुनि प्रातःकाल को पूजा करते थे, जब तब ध्यान ध्यान इत्यादि करते थे। तो आप स्वयं देखिएगा, एक बार आप ऐसा करके देखिए कि आप प्रातःकाल एक दिन पूजा कर लीजिए और एक दिन फिर अपने निर्धारित समय पर आप जैसे दोपहर में पूजा करते हैं तो करके देखिए। आपको स्वयं दोनों समय का अंतर समझ में आ जाएगा कि प्रातःकाल जो पूजा करते हैं उससे हमें जो पॉजिटिविटी मिलती है, क्या वो हमें दोपहर की पूजा से प्राप्त होती है या नहीं। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि प्रातःकाल अगर पूजा नहीं कर पाते हैं या फिर 10-12 बजे तक अगर पूजा नहीं होती है तो उस घर में पूजा ही नहीं होती है, उस दिन पूजा ही छोड़ दी जाती है।
ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। आप एक दिन भगवान को पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, किसी दिन आप किसी भी चाहे किसी भी वजह से नहीं करते हैं, तो यह एक तरह से भगवान का अनादर है। भगवान देवी देवताओं को भी एक अगर आप जिस समय पर भोग लगाते हैं तो उस समय वह उस चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं। तो अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो बताइए घर में कैसे आपके देवी देवताओं का वास होगा। इसीलिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके पीरियड्स आ गए हैं और आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके घर में बच्चे हैं, पति हैं, इनसे कहकर आप, भले वो आपकी तरह नहीं भी कर पाते हैं तो भी जैसे होता है उसी विधि से, लेकिन घर में जो आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं वह पति या बच्चों के द्वारा अवश्य करवा लें। और आप दूर से ही जब स्नान कर लेंगे तो दूर से ही भगवान को प्रणाम करके उनका ध्यान कर लीजिएगा, और जो भी आपको प्रार्थना वगैरह आप प्रतिदिन करते हैं वो आप दूर से ही कर सकते हैं। तो पीरियड्स के दौरान आपको इस प्रकार से पूजन करनी है प्रतिदिन। शाम के समय भी आप जब दीपक नहीं लगा सकते हैं तो अपने पति या बच्चों के द्वारा बोलकर दीपक लगवा लीजिए। और बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि चाहे कुछ भी कर ले वह प्रातःकाल 6 बजे 6:30 बजे से पहले जाग ही नहीं सकते। तो जो 6 6:30 बजे उठेंगे तो वो 7 बजे 8 बजे तक पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि घर में और भी कार्य होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बस जागे और जागकर स्नान करके पूजा कर लिया। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप प्रातःकाल जल्दी जागिए। अगर आप प्रातःकाल जल्दी जागना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रात में जल्दी सोना चाहिए। तो रात में जल्दी सोने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी समय पर भोजन कर लें। भोजन करने के बाद जब आप अपनी रसोई वगैरह की सफाई कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर बिस्तर पर जाएंगे, और बिस्तर पर जाने के बाद आपको अवश्य नींद आ जाएगी, क्योंकि दिन भर हम इतने कार्य करते हैं। बिस्तर पर जाने के बाद तो हर किसी को जल्दी, बहुत ज़्यादा अगर आप लेट करेंगे भी तो आपको आधे घंटे आप जागेंगे, इसके बाद तो आप सो ही जाएंगे। और जब आप जल्दी सोएंगे तो प्रातःकाल जल्दी आपकी नींद पूरी हो जाएगी और आप जल्दी उठेंगे। तो आप एक छोटी सी कोशिश ये करके देखिए कि आप प्रातःकाल रात्रि को जल्दी सोएं और प्रातःकाल जल्दी उठें। जब आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे तो आपका पूरा दिनचर्या बहुत सुंदर तरीके से जाएगा। तो दोस्तों, पूजा पाठ से संबंधित, पूजा के समय से संबंधित ये जानकारी मैंने आज के वीडियो में आपको दी है। पीरियड्स के दौरान आपको पूजा किस प्रकार से घर में करना है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।